प्राचीन खजाने की खोज में इतिहास में आज तक हजारों जाने गई। खजाना नाम में ही इतनी ताकत है कि वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। पैसा और लालच की ऐसी ही दास्तां आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पर मेरा आपसे एक निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और भयावह कहानियां ला सकूं। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी के सफर पर। आर्यन और आदित्य बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। वे स्कूल परियोजनाओं से लेकर रहस्यों तक सब कुछ साझा करते हुए एक साथ बड़े हुए। वे साहसी थे और हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहते थे। इसलिए जब आर्यन ने सुझाव दिया कि वे पहाड़ों के परित्यक्त गांव के पास जंगल में खजाने की खोज पर जाएं, तो आदित्य उत्सुकता से सहमत हो गए। जंगल हमेशा से ही ग्रामीणों के लिए रहस्य और भय का स्थान रहा है। अंधेरे में छिपे अजीब प्राणियों और धरती की गहराई में दबी शापित कलाकृतियों की अफवाहें फैल गईं। बहरहाल आर्यन और आदित्य निश्चिंत थे। उन्हें इतिहास में गहरी रुचि थी और वे जंगल में अनदेखे खजाने को खोजने की संभावना से उत्साहित थे। उन्होंने सभी आवश्यक उपकरण इकट्ठे किए और एक दिन सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे अज्ञात की ओर बढ़ते गए, जंगल की हरी भरी छत ने उनका स्वागत किया। आर्यन अपना रास्ता साफ करने के लिए एक छुरी से लैस था, जबकि आदित्य के पास उनका रास्ता बताने के लिए एक नक्शा और कंपास था। जैसे ही वे घनी वनस्पतियों के बीच से गुजरे, वे उत्साह और प्रत्याशा की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। डूबते सूरज की जंगल में लंबी छाया पड़ रही थी और जानवरों की भयानक आवाजें उनके चारों ओर गूंज रही थीं। लेकिन प्रत्येक कदम के साथ उन्हें अपने साहसिक कार्य में अधिक से अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। घंटों पैदल चलने के बाद वे अंततः पहाड़ों के परित्यक्त गांव में पहुंच गए। गांव सुनसान था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं रुक गया हो। घर जीर्ण शीर्ण थे और सड़कें घास-फूस से भरी हुई थीं। लेकिन जिस चीज ने आर्यन और आदित्य का ध्यान खींचा वह था गांव के किनारे स्थित एक पुराना मंदिर। यह मंदिर उन सभी मंदिरों से अलग था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह गहरे घिसे हुए पत्थर से बना था और एक अजीब आभा उत्सर्जित करता हुआ प्रतीत होता था। उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने मंदिर का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर आए, उन्हें हवा में अचानक ठंडक महसूस हुई। मंदिर जटिल नक्काशी और रहस्यमय प्रतीकों से सुसज्जित था। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज कमरे के केंद्र में एक वेदी थी। उस पर बहुमूल्य रत्नों से सजी एक सुनहरी खजाने की पेटी पड़ी थी। आर्यन और आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें वह खजाना मिल गया था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे छाती को छूने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने अपने पीछे से एक तेज आवाज सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो छाया से एक आकृति उभर रही थी। वह एक बूढ़ा आदमी था जो फटे हुए कपड़े पहने हुए था। बोलते समय उसकी आंखें जंगली थीं और उसकी आवाज कर्कश थी। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह मंदिर शापित है। जो कोई भी खजाने को पाने की कोशिश करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आर्यन और आदित्य बूढ़े व्यक्ति की बातों से आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने शाप पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा आदमी उन्हें खजाने से डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, बूढ़ा व्यक्ति उन्हें मंदिर में अकेला छोड़कर हवा में गायब हो गया। हिले हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी आर्यन और आदित्य सावधानी से खजाने के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके नीचे की जमीन हिलने लगी और मंदिर ढहने लगा।
उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि बूढ़े व्यक्ति की चेतावनियां सच थीं। उन्होंने एक प्राचीन अभिशाप को जागृत कर दिया था। घबराकर वे मंदिर से बाहर भाग गए और वापस जंगल में चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि मंदिर धुएं के बादल में गायब हो गया है। आर्यन और आदित्य जानते थे कि उन्हें भागना होगा इससे पहले कि पहाड़ों का पूरा गांव उन्हें निगल जाए। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे भागे, उनके दिल डर से धड़कने लगे। एक समय का परिचित जंगल अब अंतहीन पेड़ों और रास्तों की भूल भुलिया जैसा लग रहा था। हर शोर ने उन्हें उछलने पर मजबूर कर दिया और उनके दिमाग ने छाया और सरसराहट वाले पत्तों के साथ उन पर चालें खेली। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। परंतु अभी तक उन पर श्राप समाप्त नहीं हुआ था। अचानक उनके नीचे की जमीन खिसक गई और वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उन्होंने खुद को एक अंधेरे भूमिगत कक्ष में पाया जो कंकालों से घिरा हुआ था और चमकदार गहने अभी भी उनकी हड्डियों से जुड़े हुए थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे शापित खजाने के आरामगाह पर पहुंच गए हैं। और मानो संकेत पर उन्होंने एक बार फिर बूढ़े आदमी की आवाज सुनी। तुम दोनों अविचारियों ने शापित खजाने का लालच किया है। अब तुम दोनों अनंत काल तक इस खजाने के संरक्षण में शामिल रहोगे। उनकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। आर्यन और आदित्य फंस गए थे। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वे बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी के झांसे में आ गए और अब उन्हें इसकी अंतिम कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही अंधेरा उन्हें घेरने लगा, उन्हें एहसास हुआ कि रोमांच की उनकी प्यास उन्हें उनके पतन की ओर ले गई। आने वाले हफ्तों में पहाड़ों के परित्यक्त गांव में 2 लड़कों के लापता होने की खबरें आईं। लेकिन किसी को भी उनके शव नहीं मिले और ग्रामीणों का मानना था कि वे शापित मंदिर के शिकार हो गए थे। आर्यन और आदित्य का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है और शापित खजाने की वास्तविक प्रकृति अभी भी अज्ञात है। लेकिन एक बात तय है कि पहाड़ों के परित्यक्त गांव का जंगल हमेशा डरावनी और त्रासदी की जगह के रूप में जाना जाएगा।